हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको देखिए यहाँ पे एयरफोर्स वायु ग्रुप सेटर मैथ का यहाँ पे पीरियड शीट का क्वेश्चन पेपर कराऊँ। ठीक है, मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए, जितने भी क्वेश्चन मिले उनको मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए आपको। देखिए कल आपको मैंने नेवी एमआर की जीके कराई थी। ठीक है, तो वो 4 वीडियो मैंने डाले थे। 3 ही वीडियो की नोटिफिकेशन जाती है यूट्यूब में, 3 से ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं जाती है एक दिन में। तो 4 मैंने वीडियो डाला था। अगर लास्ट वाली की नई नोटिफिकेशन गई होगी तो आप मेरे चैनल पर जाकर दे सकते। चलिए अब ये कि 4,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा यदि समय 5/1/2 वर्ष हो। ठीक है, अब देखिए ये सवाल पहली बात है, देख के आप मतलब कोई सवाल करने की कोशिश जरूर करिएगा। आए ना आए वो अलग चीज़। इसमें देखिए क्या है, इसमें खुद कह दिया गया है कि साधारण ब्याज क्या होगा। इसका मतलब है कि साधारण ब्याज पूछा गया। अब ये कि आंख बंद करके साधारण ब्याज का सूत्र लगा दीजिए। आपको मान लीजिए ये सब नहीं पता कि क्या क्या लिखें, तो मैं आपको सब बता दूंगा। साधारण ब्याज का सूत्र पहले लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100 होता है। पूरे बट्टे में ये 100 होता है। ठीक है, अब ये कि मूलधन बताइए क्या होगा। अब ये मूलधन ये आपको रुपए में दिया जाएगा हमेशा, तो 4,000 रुपये हो गया। अब ये कि दर, अब ये सोचेंगे दर कहीं लिखी नहीं कायदे से, ये ध्यान रखिएगा दर हमेशा परसेंटेज में दी जाएगी, तो 5 हो गया। अब ये कि समय नहीं पता चल रहा है, 5/1/2 है, तो ये देखिए 1 मिनट रुकिएगा। 5/1/2 है तो 5 दूनी 10, 11/2 लिख सकते हैं, पता होगा। 5 गुणे 2 10 आ गया, फिर प्लस का 1 कर देते हैं, 11/2। ये तो कंडीशन पता होगी, तो 11/2। चलिए तो अब ये कि 11/2 आया तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, नीचे 100 कर लेते। चलिए बाद में कर देंगे, अभी दिक्कत होगी नहीं तो। ये 100 है, ये 100 से 2 जीरो ये कट गया। ठीक है, अब 5 को 20 होता है, तो 20 ये हो गया और 1 जीरो ये वाला हो गया। अब ये क्या 11/2, 11/2 था। अब 2 से इसको काटा तो कितना बचा 10 जीरो, मतलब 100 गुणे 11, मतलब 1100 बचना चाहिए था। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, 29 का पहला ऑप्शन राइट है। अब इसमें देखो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन आपको थोड़ा समझा कर रहा है गुणा भाग करके, तो थोड़ा ये कि थोड़ा दिक्कत हुई हो शायद गुणा भाग में, पर समझ जाइएगा। ठीक है, ये कि एक बात सुन लीजिए। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। अब मूलधन मतलब रुपया हमेशा मूलधन में दिया जाएगा, और दर हमेशा परसेंटेज में दिएगा। समय आपकी यही वर्ष में लिख के जरूर आएगा। ठीक है, चलिए तो पहला ऑप्शन वैसे राइट हो गया। अब अगला दिया कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की चाल क्या होगी। अब यही मैं कह रहा हूँ कि मैथ का आपका पिछले साल का पेपर, तो प्लीज़ आप थोड़ा देख लीजिएगा लेवल कैसा आता है। ये कि 10-11 क्वेश्चन थे, तो मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए, थोड़े कम मिल पाए, पूरे क्वेश्चन तो मिल नहीं पाएंगे। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। अब ये कि कुछ नहीं आता, चलिए कोई बात नहीं। तो चाल तो ये देखिए, अब ये क्या है कि आपने ये सूत्र आता होगा चाल बराबर, आपने ये दिया कि ट्रेन की चाल क्या है, तो ट्रेन की चाल मतलब आपको नहीं पता है, तो चाल क्या होती है। चाल बराबर दोस्तों होती है दूरी बट्टे समय होती है। अब यहाँ लिखिए, 1 मिनट रुक जाइए, केवल दूरी बट्टे समय होता है। अब आपको ये नहीं पता कि दूरी क्या है, इसमें क्या लिखा 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे, तो इसमें क्या है कि 200 मीटर लंबी और 500 मीटर लंबी पुल को, तो ये आपकी दोनों प्लस हो जाएंगी। 500 प्लस 200, सॉरी 200 प्लस 500। अब ये कि समय आपको कितना दिया है, समय आपको सेकंड में दिया जाएगा हमेशा, या फिर समय आपको लिख दिए सेकंड मतलब होता है ना, तो सेकंड में आपको दिया जाएगा, तो बट्टे में 70। अभी 1 मिनट रुकिएगा। अब 700 बट्टे में 70, 1 मिनट रुकिएगा, आपको थोड़ा 100 आएगा, सब सीधी बात नहीं। 7 दामा 70 ना, 7 दामा 700, सॉरी तो 10 ही तो आएगा। ठीक है, तो 30 का पहला ऑप्शन, 30 का यहाँ पे 70 होता है, तो यहाँ पे 10 आएगा। 10, हाँ सॉरी 10 तो मीटर में आएगा ना आपका, 10 मीटर पर सेकंड आएगा। 1 मिनट रुकिएगा, आपको यहीं गलती हो जाती है, 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पे आंसर तो किलोमीटर में दिए गए ना। मीटर सेकंड तो वो सही है, लेकिन आंसर किलोमीटर में दिया, तो भैया मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं, तो 18/5 से भाग देते हैं। अब 1 मिनट रुकिएगा, 18 36 आएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 मिनट रुकिएगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें मुझे आपको समझ में नहीं आएगी, मैं आपको बताता हूँ। ये कि देखिए जब भी मतलब ये सिंपल पूछा जाता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो इनकी जो दूरियाँ जितनी भी दी जाती हैं 200 500 इनको जोड़ लिया जाता है टोटल, और बट्टे में 70 से भाग दे दिया जाता है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। अब एक दूरी को तो छोड़ नहीं सकते, दोनों को लिखनी पड़ेगी। अब दूसरी कंडीशन ये नहीं समझ में आई होगी आपको कि और 36 मीटर किलोमीटर कैसे आ गया, मीटर से किलोमीटर। देखिए मीटर प्रति सेकंड से जब किलोमीटर में चेंज करते हैं, आप किलोमीटर मान लीजिए बड़ा होता है, ठीक है, किलोमीटर में देखिए के भी लिख के आ रहा है, मतलब ये कि ऊपर बड़ा 18/5 हो जाएगा। अब ये कि किलोमीटर से मीटर में चेंज करते हैं, तो 5/18 हो जाता है। अब ये कि वीडियो जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ा रहे होंगे, देख नहीं रहोगे मेरी ये बातों को, तो सुन लीजिएगा 1-2 बार। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अब 1 मिनट, चलिए अब ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए 39 व्यक्ति हैं, 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क की मरम्मत 12 दिनों में करते हैं। अब 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब ये समझ जाइएगा
कि देखिए ये ट्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, मतलब 4 दूरी समय से। अब ये आपका टाइम वर्क से एक क्वेश्चन आ गया, और ये देखिए SI CI से एक क्वेश्चन आ जाता है। वैसे साधारण ब्याज पूछा जाएगा, चकबद्दी ब्याज पे कम क्वेश्चन आता है। एयरफोर्स वाइव लोग कहते हैं कि चकबद्दी ब्याज आपका वो टॉपिक में नहीं है, ठीक है, तो साधारण ब्याज का ही सवाल आता है। चलिए तो अब देखते हैं इसमें क्या है, पढ़ के जाइएगा, SI भी CI भी दोनों, चकबद्दी भी पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं वो भी सिंपल है। अब देखिए मैं पढ़ा दूंगा, चिंता मत करिए, मैं खुद पढ़ा दूंगा। देखिए अब ये कि हर टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, जो पिछले साल में मैथ के पेपर में आते हैं, तो आप यहाँ कंडीशन समझ सकते हैं। चलिए अब इसमें जो जो दिया जाए सिंपल से कर दीजिएगा। इसमें क्या M1 है, और ये M1 है, तो ये तो M2 है, दूसरा व्यक्ति दिया है। और ये कितना है आपका, ये क्या दिया गया, घंटे में दिया गया, तो आपका ये H1 है, और ये दूसरा दिया H2 है। और इसमें क्या है कि ये आपका दिया गया 12 दिनों में करते हैं, तो ये D1 दिया है। अब इसमें कितने दिनों में करते नहीं पता, तो D2। अब M1 D1 H1 दिया है, M2 D2 H2 दिया है, तो ये तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, M1 D1 H1 बराबर होता है M2 D2 H2 होता है। यदि W1 W2 देता है तो अपॉन में W1 W2 कर देते हैं, ठीक है। चलिए W1 की कोई यहाँ बात नहीं हुई, तो या फिर कह सकते हो, देखिए इसमें लिखा है ना, प्रतिदिन काम करके उस काम को, काम आपको वैसे नहीं दिया गया। चलिए तो ये कि अब M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 होता है, तो M1 आपको 39 दिया था, और D1 आपको कितना दिया गया, D1 आपका 12 है, H1 आपका 5 है, M2 कितना दिया। अब देखना कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, कैलकुलेशन अच्छी तरह यहाँ पे कर लीजिएगा। D2 आपका 6 घंटे दिया। अब ये 1 मिनट रुकेगा, 1 मिनट केवल, 6 दूनी 12 होता है, ठीक है। अब ये कि 5 दूनी 10, 10 तिका 30 हो जाएगा, पर आराम से करेंगे, आपको चिंता मत। 5 का 30 होता है, 2 ताई 6 होता है। अब ये कि 39 बराबर क्या आया, 39 बराबर आपका आया 3D2 आया। अब 39 बराबर क्या आया आपका, 3D2 आया आपका, तो 3 एकम 3, 3 3 13, 26 3 39 होता है ना, D2 बराबर हो गया 13। अब ये कि चलिए D2 पूछा गया था ना, 13 राइट ऑप्शन है। अब इसमें ये कंडीशन है कि इस सवाल में केवल सूत्र आना चाहिए, ठीक है। तो M1 D1 H1 बराबर होता है M2 D2 H2 होता है। अगर W1 W2 दिए तो अपॉन W1 W2 हो जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अब इस सवाल में क्या है भाई, एक वृत्ताकार बेलन का आयतन, मान लीजिए बेलन का आयतन है 88 घन सेंटीमीटर। यदि इसकी त्रिज्या R दी जाए, त्रिज्या R ही होती तो R ही दी गई, अच्छी बात है। तो इसकी ऊंचाई त्रिज्या के पदों में क्या होगी, सिंपल सा देखिए। पहली बात तो आयतन दिया गया है, तो ये मतलब है कि आयतन का सूत्र जरूर लगाओ। बेलन का आयतन जब इतना दिया तो मतलब कि बेलन का आयतन सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H। बेलन का आयतन होता है ना, तो आयतन तो 88 दिया है, होता पाई R स्क्वायर H होता है, तो 88 पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। R का मान, R का ये कि R स्क्वायर, तो भाई कुछ दी R का R ही दिया तो R स्क्वायर हो जाएगा। H का कितना दिया है, H यहाँ पे दोस्तों आपकी क्या दिया, H तो कुछ दिया नहीं गया। अब ये कि आपको थोड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अब इसको थोड़ा इधर चला गया, चलिए H बराबर हो सकता है 88 गुणे में 7 अपॉन में 22 गुणे R हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 22 चौको कितना होता है 88, तो 7 चौको 28 हो गया, तो H बराबर हो गया 28 बट्टे में R स्क्वायर हो गया। अब ये जब हो गया, अब इससे आगे नहीं कर सकते आप। ऊंचाई के क्या लिखा था, उसकी ऊंचाई त्रिज्यक पदों में, त्रिज्यक पदों में निकाल दी गई। अब ये कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं, तो राइट ऑप्शन वैसे इन चौथा ऑप्शन है, और इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चौथा ऑप्शन राइट है, ठीक है, क्लियर है आपका। चलिए ये दिया गया आपका, थोड़ा ये भी क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 50 है तथा संख्याओं का योगफल 10 है, संख्याओं के अंतर एवं योगफल का अनुपात क्या है। चलिए तो इसको देखिए, करने की कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब दो संख्या मान लीजिए x y है, तो उनका वर्ग है मतलब x स्क्वायर, और अंतर का आ गया तो माइनस इसलिए लगाया गया, अंतर इसका 50 दिया गया है, कंडीशन पता चल गई। अब ये कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र हो गया, तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 50 हो गया। अब ये कंडीशन ये भी दी गई कि संख्याओं का योग फल, मतलब यही है संख्याओं का, संख्या कितनी थी एक्स वाई थी, तो एक्स वाई का योग आपका 10 दिया गया है, ये कंडीशन है। अब x माइनस वाई यही वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 लगा दी गई, ये 50 है, तो 10 को 50 से काटे तो 5 आएगा, तो x माइनस वाई आपका आ गया 5, x प्लस वाई ये 10, x माइनस वाई ये 5,
ऊपर माइनस वाला है। अब ये कि 5/10 हो गया, कहा गया था ना x माइनस वाई और x प्लस 10, इसमें अंतर पूछा गया ना, अंतर और योगफल, तो अंतर माइनस वाला है, योगफल नीचे, इसीलिए योगफल नीचे रखा, ठीक है, अंतर बट्टे योगफल था। तो 5/10 मतलब 1:2, 1:2, ये दूसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला, चलिए दोस्तों देखिए, x प्लस 1 में x बराबर 3 दिया है, तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा, इसका ऐसा मान निकालिएगा कि इसमें ये भी आ जाए। देखिए चलिए, तो इसको कैसे करेंगे, इसका ऐसा सूत्र खोलिएगा कि इसमें ये भी चीज़ें आ रही हैं, कैसे आ रही हैं अभी पूरा सवाल करेंगे तब थोड़ा समझ में आएगा। अब ये कि मतलब कि इसका मान लीजिए x माइनस 1/x का वर्ग आप करेंगे, इसको इस कंडीशन में चेंज करिएगा, तो इसको इस कंडीशन में ले सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 4x 1/x, ठीक है, इसको इस कंडीशन ले सकते हैं। फिर बाद में मतलब ये कि इसको अगर खोलोगे पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो यही आपकी वैल्यू प्राप्त होगी, तो इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब इस फॉर्म में चेंज इसलिए किया है क्योंकि प्लस का मान ये दिया गया ना, इसमें यहाँ रख देंगे, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 4x/x था, x कट गया तो -4 मतलब 3 3 9 मतलब 4 मतलब 5। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब ये कि अभी ना लगाइएगा राइट ऑप्शन, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 5 था ना, तो ये स्क्वायर हट गया तो √5 बचा केवल। अब ये था ना कि x माइनस 1/x का मान ज्ञात करना था ना, तो √5 बच गया केवल। चलिए, तो राइट ऑप्शन ये है। अब अगला दिया गया, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में, ये देखिए इसका थोड़ा ट्रिक है, थोड़ा अलग तरीके से बताएंगे तो आप इसको थोड़ा कर लीजिएगा। एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी हैं जो, देखिए ये आपका मैथ का है, ये इंग्लिश का है, और ये आपका दोनों का, ये 15% है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यही है कि इसमें 30 दिया गया तो इसलिए माइनस कर दिया गया था। अब ये 25% इसमें भी है, दोनों का है ना कॉमन, तो इसमें भी 25 का 15 घटा दीजिए, 30 में 15 घटा दीजिए, इसको घटाएंगे तो 15 आएगा, इसको घटाएंगे तो 10 आएगा। अब ये कि इन तीनों को जोड़ लीजिए, ये अनुत्तीर्ण का दिया गया था ना, सब देख सकते हैं अनुत्तीर्ण हुए हैं सब, तो इनका 15 15 30 10 40, अनुत्तीर्ण की संख्या 40 है और होती है हमेशा 100% में, तो अनुत्तीर्ण सफलता कितने हुए, तो 60% हो गए, 100 में 40 घटाएंगे तो समझ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, सब प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपको मैथ के क्वेश्चन अब एयरफोर्स वाई ग्रुप की मैथ कराएंगे। कभी भी आपकी जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, या फिर आपकी इंग्लिश या जीके या फिर कुछ भी, फिजिक्स भी, मैथ भी आ सकती है एयरफोर्स एक्सी ग्रुप, कुछ भी, मैं मेरे चैनल पर आपको सब कंडीशन मिलेगी, मतलब सब क्वेश्चन मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि आपको वीडियो ये वाला अच्छा लग गया तो लाइक ज़रूर करिए।